नमस्कार साथियों, सूर्यनगरी यूनिक्लो क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। बात करें हम लोग जुडिशरी के एग्जाम की। अब जब जुडिशरी के एग्जाम की बात करते हैं ना, तो हमारे पास बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं जो हमें पढ़ने होते हैं। पर जब हम जुडिशरी के साथ साथ बात करते हैं एपीओ एडीपीओ के एग्जाम की या जेएलओ के एग्जाम की, तो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सब जगह काम आता है, उसका नाम है इंडियन एविडेंस एक्ट। तो आइए आज हम लोग पढ़ेंगे इंडियन एविडेंस एक्ट, सॉफ्ट में कहते हैं IEA 1872। जब IEA 1872 पढ़ते हैं तो उसका एक एक्ट नंबर है, एक्ट नंबर 1। अब आप कहेंगे मैम ये एक्ट नंबर क्या होता है और इसका क्या रोल होता है। एक्ट नंबर का रोल देखने के लिए आपके पास बेस्ट एग्जाम्पल है कि आप IPC ओपन कीजिएगा। IPC के अंदर आप जब जाके देखेंगे तो सेक्शन नंबर 174A देखिएगा। क्या कहा मैंने, IPC का आपको सेक्शन नंबर 174A देखना है। जैसे आप IPC का सेक्शन 174A देखेंगे तो वहां पे आप एक चीज नोट करेंगे कि वहां पे क्या दिया हुआ है, वहां पे लिखा हुआ है एक्ट नंबर 2 ऑफ 1974 के सेक्शन नंबर 82 में दिस। अब आप कहेंगे ये क्या होता है। ठीक वैसे ही जब आप जेजेक्ट पढ़ते हैं राजस्थान वाले, तो वहां जब आप देखते हैं हीनियस ऑफेंस, आप पेटी ऑफेंसेस देखते हैं, है ना, सीरियस ऑफेंसेस देखते हैं, तो वहां पर भी लिखा है एक्ट नंबर 45 ऑफ 60। तो वहां आपको पता चलेगा इस एक्ट नंबर का कितना बड़ा रोल होता है ना। अब ये एक्ट नंबर कैसे आते हैं बेटा, तो कहते हैं जनवरी से लगाकर हमारे पास दिसंबर तक 12 मंथ होते हैं। क्या कहा, जनवरी से लेकर दिसंबर तक 12 मंथ होते हैं। ठीक है, अब इसमें से इस पे जिस पे सिग्नेचर हो जाता है वो उसकी नंबरिंग हो जाती है। तो इसका सिग्नेचर 1 पे हुआ है तो ये 1 नंबर हो गया, क्योंकि 1872 में हमारे पास एक और एक्ट है और वो है हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, वो भी 1872। दोनों सेम डेट पे आए पर दोनों के एक्ट नंबर अलग अलग होते हैं। तो ये है एक्ट नंबर की महिमा कि जनवरी से दिसंबर तक बहुत सारे कानून बनते हैं और उस बहुत सारे कानूनों के अंदर जो है हमारे पास क्या आता है, उन पे सिग्नेचर का जो टाइम होता है वो हमारा एक्ट नंबर हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग इसके। तो ये हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट है। इसको पढ़ने के लिए आपको ये तो पता है कि प्रोसीजर लॉ है, सब्सटेंटिव लॉ है, तो इस पर भी हम डिस्कशन करेंगे कैसा लॉ। उससे पहले हम देखेंगे कि इस इंडियन एविडेंस एक्ट को क्या कर रखा है इन्होंने, इनको पार्ट में डिवाइड कर रखा है। इसमें 3 पार्ट हैं और 3 पार्ट को चैप्टर्स में डिवाइड कर रखा है। और टोटल कितने चैप्टर्स है इसके अंदर 11 चैप्टर्स हैं और इन 11 चैप्टर्स को सेक्शन में डिवाइड कर रखा है। कितने सेक्शन है, 167 सेक्शन है। इसका एक्सटेंड कहाँ है, देखिए पहले इसका एक्सटेंड जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर था, बट जब से 31 अक्टूबर 2019 आया है, जब सरकार ने आर्टिकल 370 हटा दिया है, तब से हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट जो है अब JNK पे भी अप्लाई होता है। इसलिए हम कहेंगे इसका एक्सटेंड है होल ऑफ इंडिया। पहले कहाँ पे नहीं था, ये JNK में नहीं था, अब हो गया। कब हुआ है, 31 अक्टूबर 2019 से हो गया है। और इसका कमेंसमेंट डेट क्या है, 1 सितंबर 1872। क्या है, 1 सितंबर 1872। लेकिन अब एग्जाम के अंदर आजकल तो आपके सिग्नेचर की डेट भी पूछने लगे हैं और इसकी सिग्नेचर डेट क्या है, 15 मार्च 1872, यानी अलग अलग टाइम है। इसका कमेंसमेंट अलग डेट पर है और इसका सिग्नेचर अलग डेट पर है। ठीक है, इसी के साथ हम चलेंगे आगे। तो हम देखते हैं इसके पास कि ये लीजिए, थोड़ा सा अपन कलर भी चेंज कर देते हैं इसका। ठीक है, आइए। तो हम यह बात कर रहे थे आपके कि जब हम आगे चलते हैं तो हम देखेंगे कि इसके पास 2 डेट हो गई। इसके अलावा क्या किया इन्होंने, 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया। पार्ट नंबर 1 कहता है रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट, रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स की बात करता है। तो पार्ट नंबर 2 जो कहता है वो कहता है प्रूफ, ऑन प्रूफ, बर्डन ऑफ प्रूफ किस पर होगा भाई। और पार्ट नंबर 3 कहता है कि प्रोटेक्शन और इफेक्ट ऑफ एविडेंस क्या होगा। इसको पढ़ने के लिए आपको आपके साथ बैरेक्ट रखना पड़ेगा, क्योंकि मैं तो शॉर्टकट में लिख रही हूँ। बैरेक्ट होगा तो बोलूंगी मैं पूरा, तो वो आपको हेल्प मिल जाएगी। तो पहला कहता है रेलेवेंसी, दूसरा कहता है प्रूफ और तीसरा कहता है प्रोटेक्शन ऑफ आपके एविडेंस क्या होगा, उनका इफेक्ट क्या रहेगा। ठीक है, हिंदी वाले आपके लिए आ जाता है। आपके हिंदी में आता है आपके पास तथ्यों की सुसंगति, तथ्यों की सुसंगति। सेकंड आ जाता है आपके पास सबूत किसके ऊपर रहेगा, और थर्ड आ जाता है कि साक्ष्यों को पेश करना और उसका प्रभाव। ठीक है, देन आता है आपके पास सेक्शंस, कहां से कहां तक है सेक्शंस आपके पास,
तो इसके आता है सेक्शन 1 से 55, इसमें आता है सेक्शन 56 से 100 और इसमें आता है 101 से 167। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया है, इन 3 पार्ट को चैप्टर्स में डिवाइड कर दिया, इन 3 पार्ट को चैप्टर्स में डिवाइड कर दिया। इसके अंदर चैप्टर 1 और 2 आ जाएगा, चैप्टर 1 और 2। इसके अंदर आ जाएगा चैप्टर 3, 4, 5, 6 और इसमें आ जाएगा अपने पास चैप्टर 7, 8, 9, 10, 11। इन चैप्टर्स को डिटेल में जानने से पहले हम एविडेंस के बारे में कुछ चर्चा करते हैं कि ये एविडेंस एक्ट आया क्यों है, आखिर एविडेंस होता क्या है, प्रूफ कौन देता है, विटनेसेस कौन होते हैं, एविडेंस कौन होता है, और सबसे बड़ी बात, इसकी ड्राफ्टिंग किसने की है। इसकी ड्राफ्टिंग की है सर जेम्स स्टीफन साहब ने। तो हमें पता होना चाहिए कि अगर इसकी ड्राफ्टिंग सर जेम्स स्टीफन ने की है तो CRPC किसकी रिपोर्ट पे आई, JL कपूर की रिपोर्ट पर आई। तो IPC कैसे आई, तो आप कहेंगे लॉर्ड मैकाले जी लेकर आए, है ना। तो कुछ मेजर एक्ट है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए कौन कौन लेकर आए हैं। इसके अदर दिन हम बात करते हैं इसकी एविडेंस की, तो हमारे पास क्या रहता है कि भैया ये कैसा लॉ है। क्या कहा मैंने, ये इंडियन एविडेंस एक्ट कैसा लॉ है। आपके पास 2 बात आती, क्या ये प्रोसीजर लॉ है, क्या ये सब्सटेंटिव लॉ है। हिंदी में बोलते हैं क्या ये प्रक्रियात्मक विधि है या फिर ये मौलिक विधि है। तो लिखिए प्री एग्जाम के लिए, किसकी बात करूंगी मैं, प्री एग्जाम के लिए इंडियन एविडेंस एक्ट एक प्रोसीजर लॉ है। बट जब मैं बट लिखती हूं तो इसका चैप्टर नंबर 8 जो एस्ट्रोपल है वो कैसा लॉ है बेटा, वो सब्सटेंटिव है। तो हम उस एक चैप्टर के लिए इसको सब्सटेंटिव नहीं कहेंगे और ना इस एक चैप्टर के लिए हम इसको जो है क्वाजी प्रोसीजर और क्वाजी सब्सटेंटिव नहीं कहेंगे। हम इसको पूरी तरह से प्री के एग्जाम के लिए प्रोसीजर लॉ है, बट अगर एग्जाम में दिया हुआ होता है तो हम कहेंगे कि जिसका चैप्टर 8 है वो सब्सटेंटिव लॉ है। ठीक है, अब आता है व्हाट इज प्रोसीजर लॉ, व्हाट इज सब्सटेंटिव लॉ। वैसे जो बच्चे कई सालों से तैयारी कर रहे हैं उनको तो पता है, लेकिन जो बच्चे अभी नए नए हैं, जो अभी जुडिशरी की पेपर से स्टार्ट कर रहे हैं, उनके लिए रहेगा, 1 मिनट दीजिए मुझे। हाँ जी, तो जो बच्चे नए नए तैयारी करें उनको तो पता होना चाहिए प्रोसीजर लॉ क्या होता है। तो प्रोसीजर लॉ वो लॉ होता है जो सब्सटेंटिव लॉ को इन्फोर्स करता है। तो फिर ये सब्सटेंटिव लॉ क्या है बेटा, ये जो सब्सटेंटिव लॉ है ना, ये 3-4 बातें बताता है। पहला कहता है कि सब्सटेंटिव लॉ जो है आपके राइट्स, आपके लायबिलिटीज, ड्यूटीज और पनिशमेंट को डिफाइन करता है। यानी जो आपके राइट्स, लायबिलिटीज, ड्यूटीज और पनिशमेंट को जो डिफाइन करता है उसे हम सब्सटेंटिव लॉ कहते हैं। और इनको जब ब्रीच करते हैं तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको क्या कहते हैं, राइट दिलाने के लिए जो एनफोर्समेंट का काम होता है वो प्रोसीजर लॉ करता है। अब इसमें भी हमारे पास टाइप है, इसमें भी हमारे पास टाइप है कि भैया ये प्रोसीजर लॉ कितने टाइप के होते हैं, ये सब्सटेंटिव लॉ कितने टाइप के होते हैं, ये भी एक सवाल आ जाता है कि इनकी भी कोई टाइप है क्या। राजस्थान में इंटरप्रिटेशन कोर्स में बेटा ध्यान रखना, तो आप कहेंगे यस, प्रोसीजर लॉ 2 टाइप के होते हैं, क्रिमिनल का प्रोसीजर लॉ और सिविल का प्रोसीजर लॉ। ठीक वैसे सब्सटेंटिव लॉ भी 2 टाइप के होते हैं, क्रिमिनल का प्रोसीजर सब्सटेंटिव और सिविल का सब्सटेंटिव। अब आप कहेंगे मैम इनका क्या रोल है, क्या इनका भी अलग से कोई काम पड़ता है क्या हमारे पास। हाँ जी बेटा, इनका भी हमारे पास अलग से काम पड़ता है। कैसे पड़ता है, क्रिमिनल के अंदर हमारे पास 2 प्रोसीजर लॉ हैं, एक हमारा CRPC, एक हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट। वही सिविल के अंदर देखो CPC, लिमिटेशन, SRA और एविडेंस एक्ट। कुछ समझ में आया। ये इंडियन एविडेंस एक्ट बड़ा होशियार है, ये दोनों जगह काम आता है। क्या कहा मैंने, ये इंडियन एविडेंस एक्ट बड़ा होशियार है, ये दोनों जगह काम आता है, ये सिविल में भी आता है और क्रिमिनल में भी आता है। तो क्या हम एविडेंस एक्ट को क्वाजी क्रिमिनल क्वाजी सिविल कह सकते हैं? अरे ऐसा कुछ है ही नहीं। हाँ, हमें एक बात ध्यान रखनी है कि एविडेंस एक्ट दोनों पे अप्लाई हो रहा है, पर एविडेंस एक्ट के कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो ओनली और ओनली सिविल पे अप्लाई होता है। पता है आपको कौन कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ सिविल पे अप्लाई होते हैं? तो आइए मैं बताती हूँ आपको।
चैप्टर नंबर अपना आता 6, 91 से 100 सिर्फ सिविल पे। चैप्टर नंबर 8 एस्टोपल 115 से 117, ये 2 चैप्टर प्योर सिविल पे ही अप्लाई होते हैं, क्रिमिनल पे होते ही नहीं है। ये अपना प्री का क्वेश्चन है, एस्टोपल क्रिमिनल पे अप्लाई नहीं होता है। तो क्या पता चला, प्रोसीजर लॉ 2 टाइप के होते हैं, एक सिविल का, क्रिमिनल का, और हमारा एविडेंस एक्ट ऐसा है जो दोनों पे ही अप्लाई होता है। ठीक वैसे सब्सटेंटिव भी सिविल और क्रिमिनल है। क्रिमिनल के अंदर ऐसे बहुत सारे कानून है, पर हम अपने आईपीसी की बात करते हैं क्योंकि कोर्स में हमारे, और सिविल के अंदर हमारे पास क्या है, कोर्स की बात करें तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है, ऐसे तो सैकड़ों हैं, पर मोटे मोटे हमारे पास ये हैं। तो इन सबको देखने के बाद क्या क्लियर हुआ कि जो हमारा एविडेंस एक्ट है वो कैसा लॉ है, वो हमारा प्रोसीजर लॉ है। तो चलते हैं वापस इस प्रोसीजर लॉ की तरफ से। तो क्या कहा, मेरे पास 3 पार्ट है जिनको 11 चैप्टर में डिवाइड किया गया है, जिनमें 167 सेक्शंस हैं। मेरा एक्सटेंड पूरे इंडिया में है। मैं आया आपके पास 1 सितंबर 1872 को, और मेरे पे सिग्नेचर 15 मार्च को हुए, और मेरे को ड्राफ्टिंग सर जेम्स स्टीफन ने की है, और मैं एक प्रोसीजर लॉ हूँ, बट मेरा एक चैप्टर है जो सब्सटेंटिव की बात करता है। ठीक है, अब हम आगे चलेंगे और आगे हम देखेंगे कि चैप्टर्स कौन कौन से। पार्ट 1 रेलेवेंस टू फैक्ट की बात करता है, दूसरा प्रूफ की बात करता है, तीसरा एविडेंस की बात करता है। अब हम इसको डिवाइड करके आगे की तरफ बढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद।